एक लड़की ने कहा कि मेरी लव मैरिज हुई है, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझसे अब बात नहीं करते, शादी को 1 साल हो चुका है। तो मैंने कहा कि ये सिर्फ आपका मसला तो है नहीं, ये तो लाखों करोड़ों लड़कियों का यही मसला है कि पहले लव मैरिज में 24-24 घंटे लगे रहते हैं और इसके बाद शादी के बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो फिर हस्बैंड लोग जो है वो ड्राई फेस मोड पे चले जाते हैं, मतलब कि इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो कहने लगी मुझे ग्रुप में आना है क्योंकि ज़ाहिर मेरी मेंटल हेल्थ कैसी डिस्टर्ब होती है, डिप्रेशन होता है। और मैं आप सब हस्बैंड को, जितने भी लव मैरिजेस वाले हस्बैंड हैं, उन सब से एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड को, मतलब शादी से पहले वो लड़की जब आप लोग की गर्लफ्रेंड होती है तो पहले आप उसको इतना पैम्परिंग प्रोटोकॉल, इतना अटेंशन देते हो कि उसको उस चीज़ की आदत हो जाती है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोग लाइफ टाइम ये चीज़, ये सर्विस मेंटेन अगर नहीं कर सकते हो, बातों वाली, चस्कों वाली, या जो भी है, पैम्परिंग, अटेंशन, जो भी है, जो भी सर्विस आप लोग इसको बोलते हो, अगर ये आप लोग लाइफ टाइम इसको मेंटेन नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी होने वाली बीवी को ये आदत मत डलवाएं। क्योंकि एकदम से जब आप लोग ये चीज़ छोड़ते हो तो ये औरत ज़ात पे बहुत असर करती है, औरत ज़ात के माइंड पे। क्योंकि आप लोग तो यहाँ वो अपना दिल लगा लेते हो, दूसरी लड़कियों में इंटरेस्टेड हो जाते हो। वो लड़की बता रही थी ये दूसरी लड़कियों से बातें करता है, उसके साथ डेटिंग वगैरह सिस्टम इसका चल रहा है, जो भी है छुप छुपा के चल रहा है। लेकिन आप एक बीवी को, होने वाली बीवी को जब हो चुकी होती है, शादी हो जाती है, तो उसको घर में ला के बिठा देते हो, उसकी आईडी वाईडी, ये सारी नेटवर्किंग वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह सब बंद करवा देते हो कि किसी से ना बात करे। एक तो देसी मर्दों में ये भी होता है ना कि भाई मैं सबसे बातें करूं, मैं सबसे चस्के लूं, मैं सबके साथ डेटिंग करूं, लेकिन मेरी औरत के साथ कोई ना करे। भले वो डिप्रेशन से मर जाए, उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाए, उसका सारी उसकी नेटवर्किंग जितनी भी हो सकती है उसकी नेटवर्किंग ख़त्म करवा दो, उसको अपनी ज़िंदगी में अकेला छोड़ दो कि नहीं, मैं ही इसकी ज़िंदगी में हूँ, मैं इसको देखूँगा, मैं इससे बात करूँगा, चाहे जब भी बात करूँगा, महीने में एक बार बात करूँ या 2 महीने में करूँ या हफ्ते में एक बार बात करूँ, लेकिन मैं ही बात करूँगा। तो ये पहली बात है, ये तो प्यार है भी नहीं। क्योंकि जिससे आपको प्यार होता है, जिस फूल से, जिस इंसान से आपको प्यार होता है, तो उसको आप पाने के बाद भी वैसे ही ज़िंदा रखते हो। जैसे फूल पहले होता है तो बाद में भी वैसा ही होना चाहिए। मुरझाया हुआ जो फूल होता है, तो ये चीज़ साबित करता है कि आपने सिर्फ उस फूल को अपनी ख्वाहिश के लिए तोड़ा था, आपको उससे मोहब्बत नहीं थी। तो जो भी लव मैरिजेस वाले कपल हैं, स्पेशली अभी मैं हस्बैंड के लिए वीडियो बना रही हूँ, जितने भी शौहर देख रहे हैं मुझे, कि बराए मेहरबानी आप लोग ऐसी हरकत ना करें। आप लोग शादी से पहले इतनी बातें करते हो, इतनी तारीफ़ है, अटेंशन, पैम्परिंग, प्रोटोकॉल सर्विस, ये वो पता नहीं कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे होते हो, और एकदम से शादी के बाद जब वो आप लोग छोड़ देते हो तो ये चीज़ औरत के दिमाग पे बहुत असर करती है। फिर ये ग्रुप्स वगैरह में आती हैं, अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करती हैं। तो आप लोग ये सब कुछ मैं यही कहूँगी ना करें। इससे पहले कि आप लोग अपनी औरत को खो दें, वो किसी और में इंटरेस्टेड हो जाए। मैं ये नहीं कहती ग्रुप में जो आती हैं वो लड़कों से ही बातें करती हैं, लड़कियों से भी करती हैं, लड़कियों से भी कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई लड़की आई है तो वो लड़के से ही करेगी, लड़का आया तो वो लड़की से ही करेगा। ज़िंदगी में लोगों को फ्रेंड्स चाहिए होते हैं। अब आप लोग इस तरीके से उनकी नेटवर्किंग ख़त्म करवा देते हैं। आईडी नहीं चलाओ, दोस्तों से बातें नहीं करो, हम भी आपसे बात नहीं कर रहे, आप भी किसी से बात नहीं करो, तो ऐसा तो नहीं होता। फिर ये मोहब्बत तो नहीं हुई, फिर आपने अपने फूल से मोहब्बत नहीं किया, आपने सिर्फ अपना शौक़ पूरा किया है। तो फिर उसने कहा कि मैं, मुझे ग्रुप में आना है। ठीक है, मैंने कहा आ जाओ ग्रुप में, ज़रा फिर उसकी दोस्ती वगैरह हो जाएगी तो उसका थोड़ी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। इस तरह बंद रहने से तो इंसान फिर और सोचता रहता है अपनी माजी के बारे में, अपने जब वो जो डेटिंग पीरियड होता है, रिलेशनशिप होता है, तो और सोचता रहता है और उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती रहती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अपना ध्यान हटाओ और ग्रुप में आ जाओ। जब तुम्हारे हस्बैंड वगैरह घर पे ना हो तो तब बात कर लिया करो। ज़ाहिर सी बात है, और क्या करे एक औरत, बातचीत करना इंसान की ज़रूरत है, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। जिस तरह खाना पीना ज़रूरत है, अच्छा रहना ज़रूरत है, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। सिर्फ औरत को खाना नहीं चाहिए होता है, जैसे मर्द लोग की ये सोच होती है ना, वो हमने अपनी औरत को खाना दे दिया है, अब हम उसको अपने बंगले में या फ्लैट में बंद करके आ गए हैं ताला लगा के, अब ये जीती रहेगी, ज़िंदा रहेगी। ऐसा नहीं होता। औरत को बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में चाहिए होती है, खाने पीने के अलावा भी।
तो समझो अपनी औरतों को। और अगर आप भी मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप चैनल ब्लू टिक वाला सारा गफ्फार के नाम से वो फॉलो कर लीजिए, बायो में उसका लिंक भी है। और ईमेल पे आके मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। पेड ग्रुप है, पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे वो लोग बोलते हैं वो हाँ ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। पेड ग्रुप है, थोड़ी सी फ़ीस है। और ईमेल पे आके मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरे SG फाउंडेशन को डोनेशन भी कर सकते हैं। आपके दिल की धड़कन, सारा गफ्फार।